क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट वाला डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। तो बच्चों अक्षीय स्थिति में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह का एक डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर ये वैद्युत द्विध्रुव है बच्चों, दो ध्रुव हैं ए और बी, और ए पर आपका माइनस आवेश है और बी पर आपका प्लस आवेश है। दोनों के बीच की दूरी है L प्लस L 2L है। इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी बच्चों क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक 2L होगी। और अगर हम बात कर लें O से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों, तो ये R दूरी है। और यहाँ पर एक अन्य बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, बिंदु A पर माइनस q कूलाम आवेश स्थित है तथा बिंदु B पर प्लस q कूलाम आवेश स्थित है। दोनों AB बिंदुओं के बीच की दूरी 2L है, आप लिख सकते हैं 2L है, 2L लिखेंगे। AB का मध्य बिंदु O है, बिंदु O से R दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक अन्य बिंदु P स्थित है। यहाँ देख लीजिए, इसकी अक्षीय स्थिति में P स्थित है, ये है बिंदु O से, है ना, और R मीटर की दूरी पर है। एक अन्य बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बच्चों हमको इस जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी P पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम दोनों की दूरी लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे AP की दूरी कितनी होगी, R प्लस L, और BP की दूरी होगी R माइनस L। तो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं, A से P की दूरी बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक R है और इधर L, तो L प्लस R हो जाएगी, ठीक है। जो ज़्यादा होगी उसमें जोड़ेंगे R प्लस L। ये किसकी दूरी हो गई आपकी, A से P के बीच की दूरी। और अगर हम बात कर लें B से P की दूरी, तो बच्चों यहाँ तक की हमको दूरी सिर्फ चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की आपकी R दे रखी है और ये L है। तो हम क्या करेंगे, R में से L को घटा देंगे। तो एक बार जोड़ेंगे R में L और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों की दूरी क्या है, R प्लस L और R माइनस L। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा बच्चों, Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R माइनस L स्क्वायर का L का होल स्क्वायर, सॉरी, R माइनस L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे, इसी प्रकार आप लिख देंगे, इसी प्रकार करके, और लिखेंगे E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों हमने फॉर्मूले लिख लिए। अब हम लिखेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब E1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हम पुट कर देंगे, जो हम अभी निकाल चुके थे, ये वाली है बच्चों। ये एज इट इज़ आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ये डेरिवेशन। E1 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, ये वाली, और ये हमारी E2 की वैल्यू है, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी, और बीच में हमारे पास में माइनस है ये। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम उस चीज़ को कॉमन निकाल सकते हैं जो दोनों में हो। तो हमने कॉमन निकाल लिया, 1/4 पाई दोनों में है और Q भी दोनों में है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल लिया, और यहाँ से Q, और यहाँ से भी हमने क्या किया बच्चों, Q निकाल लिया। और अब हमने ब्रैकेट लगाया, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा है, सिर्फ ये बचा है अपॉन में, और ऊपर कुछ नहीं बचा, इट मीन्स कि 1 बचा है। इसी प्रकार यहाँ पर अपॉन में ये बचा है और ऊपर में 1। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों में एलसीएम लेंगे हम, इसमें और इसमें। तो ये दोनों अलग हैं, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों एलसीएम में आ गए, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसकी 1 से होगी मल्टीप्लाई, तो ये एज इट इज़ आ गया। इसी प्रकार इस माइनस वाले की 1 से होगी, तो यहाँ पर ये एज इट इज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, परंतु ये माइनस का है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर लिख दीजिए -2ab, ठीक है, इतना और लिख दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस माइनस के अंदर गुणा कर लेंगे, तो माइनस का r यहाँ हुआ और माइनस का l यहाँ पर हो गया, माइनस का l, और माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पर आ गया हमारा प्लस 2rl। अब एक चीज़ देख लीजिए, माइनस से r, माइनस प्लस वाला कैंसिल, माइनस से प्लस वाला l कैंसिल, तो r और l हमारा कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। इस l से r से ये कटा, इस l से ये कटा, यहाँ पर हमारा बचा है 2rl, दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हो जाएंगे, 2 + 2 होंगे आपके 4, कितने हो गए, 4 हो गए। अब हम अगर बात कर लें कि हमारे पास ये वाला जो था, ये वाला रीजन, यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, a माइनस बी और a प्लस बी वाला ये फॉर्मूला बन रहा है।
और क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर अगर यहाँ पर हम बात कर लें तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर था इन पर होल स्क्वायर, और इन पर होल स्क्वायर होगा तो इसके ऊपर भी हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर चढ़ा दिया। ये अपॉन में जो है वो बच्चों एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से 2 + 2 हमारा 4 बन गया यहाँ पर 4, और अपॉन वाला भी एज इट इज़ रहेगा भी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे आर ग्रेटर देन एल, तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे नीचे वाले को, तो हमारे पास आ जाएगी ऊपर में तो 4 पाई ऐसी रहेगी, 4 पाई आर एल क्यू, और अपॉन में एल हट जाएगा तो यहाँ पर आर स्क्वायर की पावर 2 बच जाएगी, याद रखना। अब हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 होगी आर की वैल्यू, तो बच्चों इस 2 से इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब 4 यहाँ पर एल आर की पावर 4 हो गई, लेकिन ऊपर भी तो आर था एक, तो इस एक आर से हमारा नीचे वाला आर एक कैंसिल, तो इसके पास हमारे पास में 3 पावर आ गई होंगी, देख लीजिए आ गई 3, तो यहाँ पर हमारे पास 3 पावर आ गई। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले को, इस 4 को हमने लिखा 2 × 2, यहाँ पर क्या लिखा 2 × 2 लिखा, और Q और L लिख दिया, Q और L। इसको हमने अलग इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2QL = P, तो हमने क्या किया, इसकी जगह, पूरे की जगह हम क्या करेंगे, P को लिख देंगे, तो यहाँ पर आएगा 2P, यहाँ पर कितना आ गया हमारे 2P, अपॉन में RQ एज इट इज़ रहेगा, और यही हमारा प्रूफ आ चुका है। ठीक है, डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। बच्चों अगर हम बात कर लें कि आप क्या लिख सकते हो, तो आप एक लाइन लिख सकते हो कि निर्वात के लिए k बराबर 1, तो जब k बराबर 1 होगा तो बच्चों यहाँ से k हट जाएगा, और हम सिंपल लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन RQ, यही हमारा e की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सही से लिख लीजिएगा।